नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल। और चैनल का नाम क्या, मन का मलाल। क्योंकि हर किसी के दिमाग में, दिल में, मन में थोड़ा सा गुस्सा, गुबार, मलाल रहता है और अलग अलग माध्यम से वो अपने मलाल को निकालते भी हैं। और जो प्रॉब्लम है वो खाली मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सभी की, हम सभी की प्रॉब्लम है। तो मैं सुशांत बख्शी आज एनालिसिस करना चाहता हूं इसी टॉपिक पे। और मैं कुछ अपने उन दोस्तों को भी जवाब देना चाहता हूं जो कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने लिखा कि सर आप लोगों को गुमराह मत करो। अगर किसी को क्रिप्टो की फील्ड में महीने का 25 से 30% रिटर्न मिलता है तो आपका क्या नुकसान जाता है। विश्वास रखिए दोस्तों, आपको कभी गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइस मेरे चैनल से नहीं मिलेगी। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को देखता हूं, समझता हूं, अपने विवेक का इस्तेमाल करता हूं, अपनी एजुकेशनल पैरामीटर्स उसको यूज करता हूं। उसके बाद जो पूरे विषय में चल रहा होता है उस पर नजर मारता हूं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। वैसा ही एक किस्सा धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद अभी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। और किस्सा था कि रिलायंस के एक र्यूमर आई कि रिलायंस 100 स्टोर जो है वो खोल रही है। और आज आके नंबर आया मोदी सरकार का। लोगों ने जो है भाजपा और मोदी सरकार को काफी कोसा, तो हंसी भी आई। हालांकि मैं किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, ना ही भाजपा, ना ही मोदी, ना ही कांग्रेस, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा वाला हूं। हाँ, शुरुआत किसी पार्टी से की थी, अब उनके संस्थापक नहीं रहे इस दुनिया में, रामविलास पासवान जी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की स्थापना की। लेकिन सारी चीजों में एक ही चीज थी, गलत हम हैं, कोई सरकार गलत नहीं होती। अपने फायदे के लिए हम क्या कर देते हैं, कभी सरकारों का साथ देते हैं, जहां हमें नुकसान आता है वहां हम सरकार के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हालांकि भाजपा जब सत्ता में आई काफी बड़े बड़े वायदे किए, उसमें था एफडीआई नहीं लाना। लेकिन अपने दोस्तों को साथ देने के लिए, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ देश के हालात सुधारने के लिए, ताकि लोगों को सस्ता सामान मिल सके। हालांकि सस्ता तो कुछ नहीं हुआ। वो आपने देखा कि तेल की कीमतें, खाने वाले तेल की कीमतें कहां से कहां तक पहुंच गई। क्योंकि जो स्वामित्व था वो एक दो लोगों के हाथ में आ गया। पतंजलि, जिसने पूरी की पूरी रुचि सोया फैक्ट्री खरीद ली। हालांकि पहले इस रुचि सोया पे अदानी का ही जो बोली सबसे ऊपर थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो रुचि सोया थी वो पतंजलि के हाथ में आ गई। पतंजलि ने वायदा कुछ किया था, लेकिन सबसे महंगे दाम पतंजलि के पहुंचने शुरू हो गए। और पतंजलि और अदानी जो फॉर्चून सोया तेल हमें उपलब्ध करवाती है, इनका ही मैक्सिमम अधिकार हो गया इस क्षेत्र पे। अब और भी कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, इमामी का भी प्रोडक्ट आना शुरू हो गया, लेकिन हम इस पे भी विचार नहीं करेंगे। बात यह हुई कि रिलायंस के जो 100 स्टोर हैं जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं, यहां के लोकल दुकानदारों ने इसका विरोध किया, एक दिन का बंद भी रखा। अब एक दिन के बंद से इनको पता नहीं क्या इनके दिमाग में आ गया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि बंद काफी सक्सेसफुल है, काली पट्टियां बनाई। और ऑफ कोर्स जब इन पे बात आई तो बंद सक्सेसफुल होना लाजमी भी था। उसके बाद रिलायंस के प्रवक्ता ने कहा ऐसी कोई हमारी जो है मंशा नहीं है, ना ही 100 स्टोर्स की हमारी प्लानिंग है। अब खुल भी जाएंगे तो, और कोई भी कंपनी कहीं पे स्टोर खोलती है तो उसमें सरकारी परमिशन की क्या जरूरत है, इसका भी मुझे समझ नहीं है। क्योंकि ये व्यापारी आदमी है, व्यापारी तो कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है। लेकिन दिक्कत कहां से है, जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक बात का जवाब देना चाहता हूं। जो मेरे दोस्त सोचते हैं क्रिप्टो पे 25 से 30% का रिटर्न अगर महीने में मिलता है तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझे यही दिक्कत है दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टमेंट फील्ड 25 से 30% महीने का निकाल के अगर दे तो ये अदानी, अंबानी या बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस या बड़े बड़े जो बैंक्स हैं या ये जो सरकारें हैं, ये पागल नहीं है। यूएस के जो बैंक्स हैं वो पागल नहीं है। 0% पे जो है पैसा जो है वहां पे पार्क करना पड़ता है बड़े बड़े व्यापारियों को वहां के।
यही हाल यूरोपियन कंट्रीज का है, या हमारी कंट्री में 2.5%, 2%, 2.5% जो है सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 6%, 7%, 5% पे एफडी पे ब्याज मिल रहा है। अगर 25-30% अगर मिलता होता तो ये बैंक जो है 10% साल का देते और खुशी खुशी आम आदमी उसको ले लेता और बैंकों में पैसे की लाइन लगा देता। ये जो बड़ी रिटर्न का सपना दिया जाता है, मेरे और आपके पैसे को ऐंठने का एक तरीका है बड़े बिजनेस हाउसेस का। कैसे है, इस पे मैं एक वीडियो डेडिकेटेड जरूर आने वाले दिनों में पोस्ट करूंगा। अब मैं बात करूंगा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर यह बात आपके दिमाग में आ गई, आप कभी भी अपने पैसे को खुद आग लगाने की कोशिश नहीं करोगे, जो मैक्सिमम मेरे दोस्त करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब कोरोना का दौर चल रहा था, जब कोविड का दौर चल रहा था, जब किसी के हाथ में कोई इनकम सोर्स नहीं था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में 1.52 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। अगर मार्केट में 30% क्रिप्टो से महीने का बन रहा है, तो ये आप जो बिजनेस हाउसेज हैं या जो फंड मैनेजर्स हैं, फंड हाउसेज हैं, आपने क्या सोचा कि ये लोग पागल हैं? ये आपसे ज्यादा समझदार हैं। सिल्वर लेक, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला, सिल्वर लेक ने 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में करी है। केकेआर ने 5550 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। बाकियों ने भी सिमिलर इन्वेस्टमेंट करी है। और कोरोना के दौर में जब आम आदमी के पास कुछ नहीं था, तब रिलायंस के पास 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है रिलायंस रिटेल में। और यही पैसा इनको मार्केट में डिप्लॉय करना है, ताकि जिस इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करी है ये इसको रिटर्न दे सकें। और अगर ये पैसा कहां लगेगा, ये स्टोर खोलने में लगेगा, ताकि आप लोग उनसे सामान खरीदो, इनको कुछ मुनाफा हो, और मुनाफा ये जनरेट करके क्या करें, कल को आपके हाथ पास दोबारा आएंगे, अपनी कंपनी के शेयर लेंगे, फिर आपको लगेगा कि कंपनी अच्छा कर रही है, आप इनके शेयर खरीदोगे, फिर इनको पैसा दोगे। और ये जो आदमी जिन्होंने आज सस्ती इन्वेस्टमेंट करी है, तब ये जो है आपके जेब से आपका पैसा उड़ा के लेके जाएंगे, आपको आज सस्ता सामान देके। इस चीज को आप लोग नहीं समझ रहे। दूसरा, अगर ये पैसा महीने का 25 से 30% क्रिप्टो में बनता, तो फेसबुक आज $5.7 बिलियन जो है कोरोना के काल में इन्होंने किस में इन्वेस्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, जियो प्लेटफॉर्म पे। सामने से गूगल ने 33,737 करोड़ 33,737 करोड़ जो रुपया है वो जियो प्लेटफॉर्म में डाला कोरोना कोविड के दौर में। अगर ये कंपनियां पैसा इन्वेस्ट कर रही थी, तो क्या इनको नहीं समझ में आता कि हम 25 से 30% जो है महीने का ग्रो कर सकते हैं? तो मेरे को उल्टा क्या आता है, पिटी आती है। इसीलिए मैं करता हूं, ऐसे मेरे दोस्त जो मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप फैक्ट्स को नहीं समझोगे, आप अपने पैसे को तो आग लगाओगे, और जो कमेंट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, और आप उसको भी गलत एडवाइस करोगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्टोर खोलने की। तो दोस्तों, दिक्कत क्या थी? पहले तो एफडीआई की जरूरत ही नहीं थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के बुनियादी ढांचा क्या था, इतने त्योहार क्यों आए, इतने त्योहारों की इसीलिए त्योहार लाए गए ताकि हर महीने 2 महीने बाद लोग अपनी सेविंग निकाले, त्योहार मनाएं, लोकल शॉपिंग होगी, खरीदारी होगी, और उन सारी चीजों के बीच में क्या होगा, आम आदमी जो है जिसके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं होगा, उसको साधन प्रोवाइड होंगे। अब जब ये सरकार आई, लोगों ने वोट दिया, बिल्कुल दिया, अच्छा किया, हमने भी दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी, मैं अगेंस्ट था एफडीआई के। अगर आपको कोई चीज सस्ती मिलती है, आप महंगी क्यों खरीदोगे? मुझे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक चीज, वही चीज आपको 700 रुपए में मिल रही है, वही चीज आपको 900 रुपए में मिल रही है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सस्ते वाला ऑप्शन ढूंढोगे, आप महंगे वाला नहीं जाओगे। मेरे लिए रिलायंस का स्टोर भी खुल जाएगा तो मुझे उससे परवाह नहीं है, और मुझे लगता है आपको किसी को भी परवाह नहीं है। हमारा आज की डेट में लोकल व्यापार जो है इंडिया का, जो इंडिया के लोकल व्यापारी हैं वो खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेजन को देखो, ये अमेजन की मैंने अपनी एक शॉपिंग लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखिए, मैं आटा मंगवा रहा हूं, चीनी मंगवा रहा हूं, रिफाइंड तेल मंगवा रहा हूं, और फ्रीक्वेंट बेसिस पे मंगवा रहा हूं। मैं लोकल मार्केट से कुछ बाय नहीं कर रहा। आप देखिए टाटा की, नेस्ले का देसी घी या कुछ भी है,
बाबा रामदेव का देसी घी अगर 550 575 का आता है, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा प्रोडक्ट में, हालांकि मैंने उनका कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करता, लेकिन अगर मुझे मल्टीनेशनल कंपनी का नेस्ले का घी अगर 400 में घर में मिल रहा है तो मैं शॉप पे क्या लेने जाऊंगा, काहे को मैं जाके खड़ा होऊंगा। और ये रीजन था, एफडीआई का पहले विरोध हो रहा था। अगर रिलायंस स्टोर खोल देता है उसके बावजूद जो है हमारे पास अमेजन या फ्लिपकार्ट ऐसे ऑप्शंस हैं। अब आप देखिए ये ऑप्शंस में जम्मू में बैठ के अगर मेरे पास हैं तो दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले या मेट्रो में बैठे हुए लोगों के पास कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। उनके पास तो हर चीज घर में पहुंच रही है। और वहां पे भी अगर देखोगे, अगर नजर मारोगे तो छोटे दुकानदार जो आगे पीछे के दुकानदार थे उनका व्यापार जो है वो कम हो रहा है। और जब मैं इस चीज को देखता हूं, यकीन मानिए मुझे दर्द भी होता है, लेकिन अगर मेरे एक अकेले आदमी के प्रयास से अगर लोकल मार्केट सुधर सकती तो मैं जरूर करता। मुझे पता है कि आप आज के युवा को चेंज नहीं कर पाओगे और मैं भी वही युवा हूं। हां, अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो हम लोकल में जाते। लोकल फॉर वोकल का नारा देना आसान था, लेकिन व्यापार क्या हो गया, आपने बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। मैंने जो आपको 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म में दिखाई है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी है कोई नहीं। आप लोगों को मौका नहीं मिला। आपको मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब यही शेयर 1000 रुपए का आपको बेचा जाएगा तब आपको मौका मिलेगा और आपको तब अट्रैक्टिव ऑफर लगेगा। लेकिन आज इस रेट पे इन बड़े इन्वेस्टर्स को दिए गए उस रेट पे आपको नहीं मिलेगा। तभी मैं बार बार जब सुपर मोटर्स का जिक्र करता हूं, मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आप लोगों को मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। जम्मू में जब बेस्ट प्राइस ओपन हुआ किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जब इजी डे ओपन हुए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। जब अमेजन का सामान आना शुरू हुआ किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। आज रिलायंस ने 100 स्टोर की बात की तो लोग मोदी सरकार को कोसना शुरू हो गए। मतलब क्या है, लोगों को लग रहा है कि उनका व्यापार उनके हाथ से निकल जाएगा। वो कहते हैं दवाई 24 घंटे मिलेगी। अरे भाई, दवाई तो 1 mg से आज आप मंगवा लो, आपको वैसे ही 25-30% डिस्काउंट पे मिल रही है। मैं दवाई भी 1 mg से मंगवाता हूं। नेटमैट से आप मंगवा लो, जो अभी मुकेश अंबानी ने जो है उनका भी अधिग्रहण किया है। तो ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। उसमें रिलायंस से लोगे या किसी से लोगे। फिर मेरे कई दोस्त जो है कहते हैं कि ये लोग डर रहे हैं। जो आम आदमी है वो कह रहा है कि ये डर रहे हैं, इन्होंने, छोटे व्यापारियों ने हमें आज तक लूटा। यहां पे हम भी गलत हैं, इन्होंने कभी नहीं लूटा। दिक्कत ये है, ये छोटे दुकानदार हैं। रिलायंस, अमेजन बड़ी मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं जिनको आप वेल्स कहते हो। आज जरूरी आपको सस्ता भी देंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन 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 ये जब डील करती हैं, ये मान लीजिए किसी आटे का कंट्रैक्ट करती हैं तो 1 करोड़ बैग्स का कंट्रैक्ट करेंगी। क्या आपका परचून का दुकानदार 1 करोड़ बैग का कंट्रैक्ट कर सकता है किसी कंपनी के साथ? तो वो 10-20 रुपए मार्जिन पे खेलता है और जो उसको मिलता है एक पर्टिकुलर चेन के थ्रू। अब क्योंकि इन कंपनियों ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करनी होती है और अमेजन तो सब कुछ आज की डेट में चाइना से खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद उसको अपना ब्रांड नेम दे रहा है। तो ये आपके परचून के दुकानदार क्या इन लोगों से कंपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे आपने, दुकानदारों ने, जिन्होंने इतने साल आपको सपोर्ट किया, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रहे हो। और जब ये छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, तब आप देखोगे जो आटा आज आप 25 रुपए, 30 रुपए का ले रहे हो, ये आपके घर में 100 रुपए का भी डिलीवरी होगा। तभी किसान जो है आज की डेट में सड़कों पे उतरा हुआ और लड़ रहा है। अब ये भी एक डिफरेंट टॉपिक पर, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब हक की बात आएगी आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहीं से लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे खाली जो स्लोगन है वो स्लोगन तक ना बन के रह जाए। वोकल फॉर लोकल बोलोगे तो वो करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पूंजीपतियों के साथ मैं और आप कभी लड़ाई नहीं ले सकते। ये एक छोटा सा एनालिसिस था, करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि मेरे काफी दोस्त जो है वो डायरेक्शन बदल रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं, अपनी दशा बदल रहे हैं, अपनी सोच को बदल रहे हैं।
तो सोच को बदलोगे, यकीन मानो आने वाले समय में नुकसान हमारा होगा। इसी के साथ ये एक वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। अपने मन का मलाल कि जो रिलायंस के स्टोर खुल रहे थे वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, खुलेंगे तो अच्छे हैं, नहीं खुलेंगे और भी अच्छे हैं। लेकिन खाली रिलायंस के स्टोर के लिए स्ट्रगल मत करो। स्ट्रगल करना है तो अमेजन के लिए भी करो, स्ट्रगल करना है तो बिग बाजार के लिए भी करो, स्ट्रगल करना है तो वॉलमार्ट के लिए भी करो, स्ट्रगल करना है तो इजी डे के लिए भी करना है, क्योंकि ये सब बंद होंगे तब जाके आपको फायदा होगा। जब ये खुल रहे थे तब आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, अब रिलायंस के भी खुल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद। और एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।